बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 218वां दिन हो चुका है। इस माया नगरी में हमारा दिल किसने कठोर कर रखा है इतना, जो पिया के चरण कमल उसमें महसूस नहीं हो रहे। चरण कमलों की कोमलता देखिए और हमारे हृदय की कठोरता देखिए कैसे महसूस होंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, किसने कठोर कर रखा है। इस प्रकार जरा गहनता से सोचना प्रारंभ कीजिए। ये माया की सुविधाएं बड़ी बड़ी दूसरों से कंपैरिजन कर करके, कंपटीशन कर करके कि उन्होंने ये ले लिया हमारे पास नहीं है। कभी परमहंसों से हेल्दी कंपटीशन किया है? उन्होंने देख लिया, मैंने नहीं देखा अभी तक। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है जीव भाव में और आत्म भाव में। सुंदर साथ जी, यदि आत्म भाव में जाना है, यदि ये जीव उधर प्रस्थान करना चाहता है, तो ये यहाँ के कंपटीशन छोड़कर हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करेगा कि महाराज जी आपको जो दिखाई दिया मुझे भी दिखाइए, जैसे चाहो वैसा कीजिए मेरे धनी जी, मेरे श्री जी, मेरे सतगुरु, मेरे पिया जी, मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हे प्रियम। तुझसे एक ही विनती है कि जो हमारे परम हंसों ने देखा, जैसे दर्शन आपने उनको दिए पिया मुझे भी दीजिए। जो चाहो वो करो, जो बीच में आ रहा हो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। जो मेरा विकार बीच में आ रहा है पिया जी, उसको खत्म कर दो। अब मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। ये देखिए अन्न, स्वामी जी क्या कहते हैं, खाना पीना सात्विक होना चाहिए, स्वादों में पड़े हुए हैं। ये देखिए धन के ऊपर कितना खुश हो रहे हैं हम। धन पे कूदना बंद करें सुंदर साथ जी। धन के बेस पे कूदना बंद करें, धन के आधार पे कि हमें बहुत दिया, राज जी ने सेवा में लगाइए सुंदर साथ जी, सफल कीजिए उसको, पर उसके बेसिस पे स्वयं को श्रेष्ठ मानना बंद कीजिए। गरीब सुंदर साथ जी को हीन मानना, उनके वस्त्रों को देखना, उनके रहन सहन को देखना, या फिर क्या भोग लेकर आए हैं, या उनसे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। उनके अंदर बहुत सुंदर आत्मा बैठी हुई है और जाने कितना उस जीव का स्तर हम सबसे ऊंचा है, जो वो आपकी बात सुनकर, हमारी बात सुनकर भी चुप रह जाते हैं। कितना बल उनके जीवों में है और बोलने वाले जीवों में कितने निर्बल जीव हैं। देखने में लगता है ये बड़े शक्तिशाली हैं, पर हैं खोखले हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए शॉपिंग में कितनी खुशी मिलती है। कभी 25 पक्षों में जाकर रमण करने में खुशी ढूंढिए, बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए घर परिवारों में कितनी खुशी मिल रही है, मिलनी चाहिए, पर उनको भी सुंदर साथ जी की तरह प्रेम करके देखिए। मोह नहीं होगा, प्रेम होगा सुंदर साथ जी। तो ये सारी चीजें और अनगिनत और बहुत ही वेरी वेल प्लान्ड एंड थॉटफुल थंबनेल जिसको बोलते हैं ना, ये हृदय पत्थर किए जा रही हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, पत्थर हृदय बने पड़े हैं। इसलिए कोशिश कीजिए यहाँ पे रहते हुए भी, हम, मैं गोपी, हम गोपियों के हृदय कितने कोमल हुआ करते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी गोपियों के पास, फिर भी कहते जब से कृष्ण जी आए थे ना, तब से तो धन में कोई कमी रही नहीं थी। पूरा ब्रज लहराता था, कोई धन धान्य की कमी नहीं, फिर भी दूध दही बेचने जाती हैं।
फिर भी मक्खन लेकर जाती हैं, उससे मिलने जाती हैं सुंदर सा जी। कोई कमी नहीं है। तो सुविधाएं उस समय जितनी हो सकती थी हम सब गोपियों के पास थी, पर हम तो नहीं रली पड़ी थी उन सुविधाओं में। हमें बस उससे मिलने की जल्दी रहती थी, हमारा हृदय कठोर नहीं था। ये सुविधाएं कठोर नहीं करती हैं हृदय को। इन सुविधाओं में जब हम फंसे रहते हैं, जैसे ही कोई सुविधा दूर होने लगे, राज जी ये क्या कर दिया आपने, उसमें रोना शुरू कर देते हैं। नहीं आए तो हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोह उनमें फंसा हुआ है सुंदर सा जी। ये गलत होता है। सुविधाएं होना गलत नहीं है, उससे जुड़े रहना, उससे इतना जुड़ाव कि पिया का प्रेम, सुंदर सा जी का प्रेम भी हमें दिखाई ना दे रहा हो, वो गलत होता है सुंदर सा जी। बहुत सुंदर थंबनेल। और हमारी श्री सिंधी इतना कुछ हमें सिखा रही हैं। अभी तो मार्कंडे जी का दृष्टांत ही चल रहा है, उसी में कितना कुछ पिया जी ने बता दिया। कहते हैं कि क्या कहते हैं सुंदर सा जी, याद है ना? कहते हैं कि उनकी तो नींद फटाफट खुल गई थी, हमारी क्यों नहीं खुलती? और आपको अच्छा लगता है क्या हमारी दृष्टि से दूर रहना? आपको अच्छा लगता है पिया जी? क्या इंद्रावती जी ऐसे कह सकती हैं सुंदर साथ जी? भरसक प्रयास कर रही हैं कि इन बातों को सुन के, वो नेह कलंक स्वरूप हैं जो, जिनमें कोई दोष इस दुनिया को दिखाई नहीं देता, कोई कलंक दुनिया को दिखाई नहीं देता, उनको दोष दे रही हैं। कहते हैं हमें शर्म से डूब मरना चाहिए सुंदर साथ जी। मेरे लिए, मेरा जिसका कोई रहनी कोई व्यवहार कथनी तक नहीं पहुंच पा रहे, उसके लिए उस नेह कलंक को दोष दिए जा रहे हैं कि तुम्हें अच्छा लगता है क्या दूर रहना। ये दोष हमारे जीवों के ऊपर आ रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें ही दूर रहना अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम दूर होके बैठे हैं। कहते हैं आऊं चुआ बे कह के, मैं किससे कहूं अपनी बातें, कहूं किसको? आपके बिना बे दूसरा कौन है मेरा? तू मुझो धनी आइए, आप मेरे धनी हो। आप बार बार सुन के ऐसे क्यों कहते हैं, और बार बार क्यों कहलवा रहे हैं? पूरी क्यों नहीं कर रहे हमारी इच्छा? और कहते हैं सुंदर बाइये जे चयो, सुंदर बाई जी ने जो भी कहा था, मुंह दिल पण दिन्नी गुहाए, मेरा दिल उसकी साक्षी देता है। जो भी हमारी श्यामा जी ने कहा था, मेरा दिल उसकी साक्षी देता है। सब गालियों असां जे दिल ज्यूं, ये हमारे दिलों की जो भी बातें हैं, सब गालियों असां जे दिल ज्यूं। कौन कहता है सिंधी नहीं आती? तो कौन कहता है प्रेम की भाषा नहीं आएगी? हम सबको आएगी। हम सब प्रेम सीख रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रेम के लेसन्स होते हैं ना, प्रेम की कक्षाएं होती हैं ना, वो पिया लेके बैठे हुए हैं ब्रह्मवाणी के थ्रू। कहते आओ तुम्हें प्रेम पढ़ाता हूँ, आओ तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं। आओ तुम्हें क ख, प्रेम का प, प्रेम का र, प्रेम का म, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सब गालियों असांजे दिल ज्यूं। कहते हैं हमारे दिल में जो भी बातें हैं, हमारे दिल की बातें, मुझे इतनी खुशी होती है। वो पहला दिन था जब श्री सिंधी शुरू हुई थी, और आज का दिन है, अभी भी है, और सिंधी है अभी। सुंदर सा जी 9वें प्रकरण पे हैं, 16 प्रकरण है अभी, 16 तक जाती है। तो अभी से ही एक एक बात सिंधी में कही हुई समझ में आने लगी है, गुजराती में कही समझ में आने लगी है। हमारा गुजराती सुंदर सा जी जब बोलते हैं, कोई शब्द ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कोई शब्द भाषा का ये जीव मिस कर भी जाए ना, तो वो सुंदर साथ जी के जो भाव उनके चेहरों पे भी आते हैं, उनके नेत्रों में आते हैं ना, वो शब्द का अर्थ भी बता जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं रह जाता। हमारे नेपाल के सुंदर साथ जी जो बोलते हैं,
हमें पूरी तरह से इस जीव को ये भाषा भले ही ना आती हो, पर अंदर आत्मा को प्रेम की भाषा सुनाई देती है और वो जोड़ता है जीव बैठ बैठ के। ये शब्द समझ में आया, और बीच के जो इन दो शब्दों के बीच में बोला था वो उन सुंदर साज जी के नेत्रों में दिखाई देता है और कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। इसको कहते हैं प्रेम की भाषाएं, जहां सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाएं, यहाँ के देशों की, प्रदेशों की, भाषाओं की, जातियों की, पातियों की, हर तरह की लिमिटेशंस खत्म हो जाए। आइए सुंदर साज जी अनार के दानों की तरह आइए मिलें, चाहे किसी भी भाषा के हों, कैसी भी वेशभूषा धारण करते हों। इस माया खेल है ये खेल सुंदर साज जी। गुड्डी गुड़ियों के खेल खेला करते थे ना, किसी गुड़िया को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, समझते थे हम खेल है ये खेल। तो यहाँ भी सब सुंदर साथ से खूब प्रेम कीजिए, क्योंकि ये खेल है सुंदर साथ जी। यहाँ बने हैं गरीब अमीर, काले गोरे, और पंजाबी, और ये हिंदी, और अलग अलग भाषाओं में हम उतरे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग सुंदर साथ जी राज्यों में, अलग अलग देशों में। यहाँ पर खेल है ये खेल। इसको खेल की नजर से देखिए। अब पिया जी की नजर से ये खेल देखिए कितना सुंदर है। लाड लुटाने जहां बैठे हैं, वो कहते हैं सब गालियों असांजे दिल ज्यूं, हमारे दिल की सब बातें धनी तो खबर सब आए। तुमको सब खबर है पिया जी, आपको सारी खबर है। बड़ी खुशी होती है ना सुंदर साथ जी, एक एक शब्द समझ में आता है जब उनके उपसंहार, कहते हैं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का भी उपसंहार, वो भी समझ में आता है, जो सिंधी के रूप में उड़ेल दिया उन्होंने। क्यों रखा उपसंहार, सिंधी में क्यों रख दिया, जरा हिंदुस्तानी भाषा में रख देते। कहते हैं इसमें डूबने के लिए प्रयास कर, थोड़ा सा, थोड़ा तो प्रयास करो। बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं धनी आपको सारी खबर है, सब गालियों असांजे दिल ज्यूं, हमारे दिल की बातों की आपको सारी खबर है। देवचंद्र जी ने जो कुछ कहा है उसकी साक्षी मेरे दिल ने भी दी है कि वो बिल्कुल सही कहते थे। मार्कंडेय जी का दृष्टांत देवचंद्र जी ने ही सुनाया था सुंदर साथ जी, इसलिए बोल रहे हैं। नारायण जी को कहती सारी बातें पता है ना, मार्कंडेय जी पे क्या क्या बीत रही है, उन्होंने ही तो भेजा है। तो आपको क्या नहीं पता होगा हमारे दिल पे क्या बीत रही है, आपको सब पता है धनी जी, इसलिए आपका ही दिल नहीं करता शायद हमारी दृष्टि के सामने आने का, आपका ही दिल नहीं कर रहा। नारायण जी तो आ गए थे फटाफट, सारा दोष अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, ब्रह्मवाणी में पक्का करके लिख देते हैं कि आप ही नहीं आ रहे, कौन कहलवा रहा है, धनी कहलवा रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती जी के दिल के भाव नहीं है, ये याद रखिएगा। ये उनके दिल की व्यथा नहीं है श्री मुखवाणी, श्री मुखवाणी आवेशित वाणी है सुंदर साथ जी, उनके दिल की व्यथा है ये, इंद्रावती जी के हृदय की व्यथा नहीं है ये मेरे धनी के दिल से निकली हुई वाणी है। तो कहते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कथन का तात्पर्य क्या है, मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत देकर आत्माओं को जागृत करना। मैंने तो खुद कथा की तरह ही सुना हुआ था सुंदर साथ जी, कि हुए थे मार्कंडेय ऋषि, ऐसे हुआ चले गए। कितना एक एक बात पे जोर दे दे के इंद्रावती जी हमें समझा रही हैं कि मैंने ताने भी दे दिए, तुम्हारी वकील साहिबा बना के मुझे खड़ी कर दिया, मैं क्या करूं। सोचिए वकील सच्चा है, वकील झूठा नहीं है, यहाँ पे जिसके लिए खड़ा है वो झूठ में फंसी पड़ी है, वकील क्या करे। वकील खुद रोती है बैठ के
कि तुम्हें मैं कैसे निकाल दूं इसमें से। प्राणनाथ मुझे बना के खड़ा कर दिया, गुहार तो मुझे धनी से ही लगानी पड़ेगी ना, प्रेम तो तुम्हें वही दे सकते हैं। पर तुम आओ तो सही, कोई तो वचन तुम्हारे अंदर लग जाए, तुम आओ तो सही सखियो। हे गालियों आई डिसी करे, कहते हैं इन सब बातों को, डिसी मतलब देख कर सुन कर, हे गालियों आई डिसी करे, इन सब बातों को देख कर भी आप चुप क्यों रहते हो? की माठ करे रहो, आप क्यों चुप बैठे रहते हो? कब से मैं सिंधी में बोल रही हूं, आप मौन क्यों रहते हो? धनी जी आप बोलते क्यों नहीं हो? उनके संग बोलते हैं सुंदर साथ जी, बहुत बातें की हैं उन्होंने, सारी बातें की हैं इंद्रावती जी के साथ उन्होंने, उनके हृदय में बैठकर खूब बातें की हैं उन्होंने। पर वकील साहिबा हमारी है ना, हमें रिप्रेजेंट करके बोल रही हैं, हमसे बात नहीं हुई सुंदर साथ जी। कहते आप ही चुप रहते हो, ये तो सुनना चाहती हैं, हम चाहती हैं ना सुनना, या ऊपर से ही कहती हैं सुंदर साथ जी? माया के सुख की खबर सुनना चाहते हैं या पिया के आने की खबर सुनना चाहते हैं? तोलिएगा सुंदर साथ जी। एक तरफ एक ऐसी इच्छा जो पता नहीं कब से संजोए रखी है कि ये मिल जाए ना तो जीवन में बस आनंद ही आ जाए। कोई कहे तुम्हारी अरबों की लॉटरी लग जाएगी, और इधर कहे कि पिया के दर्शन हो सकते हैं। क्या चुन रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या अंदर फंसा पड़ा है? कोई कहे ये इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। हम पिया के दर्शनों को प्रायोरिटी कितनी देते? प्रायोरिटी नंबर 1 पे। 1 पे क्या, पूर्ण समर्पण उसको कहते हैं कि बाकी सारी प्रायोरिटी लिस्ट पे धनी ही धनी, धनी धनी, पिया पिया, धनी धनी, अष्ट प्रहर 64 घड़ी, और कुछ भी नहीं। की माठ करे रहो, कहते आप क्यों चुपचाप बैठे रहते हो? धनी आप मौन क्यों हो? इतनी सब बातें मैंने की, सिंधी के 9 प्रकरण निकल गए, आपने कुछ नहीं बोला। और ये पिया ही बोल रहे हैं, आवेशित वाणी बोल रही है हमारे लिए सुंदर साथ जी। इतनी बातें की जा रही हैं इंद्रावती सखी के द्वारा, हमें चोट लग जाए। अर्स संग सारे करे, परम धाम के हमारे, कहते हैं मूल संबंध की सारी पहचान करा कर, अर्स संग सारे करे, आई विछोहा क्यों की सहो। आप हमसे सखियों की बात ही नहीं कर रही, अब छोड़ दी उन्होंने बात करनी। उनको पता है हमारी रहनी दिखाने लायक है ही नहीं, हमारी कथनी दिखाने लायक नहीं है। रहनी तो बहुत बड़ी बात है, कथनी करनी, रहनी, रहनी तो ऐसे बोल देते हैं हम, बस बोलचाल की भाषा में ही समझ लीजिए। हमारी कथनी, कथनी में भी पूरी भावलीनता तक का आ जाता है सुंदर सा जी, पूर्ण पहचान कथनी में आ जाती है। वो भी आगे पेश करने लायक नहीं है कि देखो ना इनकी कथनी कितनी अच्छी है। धनी क्यों नहीं करते? उन्होंने बात ही नहीं की इस बारे में, जिक्र ही नहीं छेड़ा कभी, क्योंकि उनको पता है सब खुल के बाहर आ जाएगा, झूठ के पुलिंदे जो हम बने हुए हैं। तो आप क्यों नहीं करते धनी? सारा आप शुरू से सिंधी देखिएगा, सारा दारो मदार पियत आपका हुक्म, आप ही नहीं कर रहे। आप दो इनको तो ये कैसे नहीं मिलेगा। मार्कंडे जी का दृष्टांत भी कैसे प्रयोग में ला रही हैं कि पिया नारायण जी के सारे रोल बता रही हैं, उसमें मार्कंडे जी का रोल नहीं बता रही। बता भी रही हैं तो क्या एक बार में नारायण जी ने उनको पहचान करा दी और उठा लिया, आप क्यों नहीं उठाते? मार्कंडे जी का कसूर नहीं बता रही, हमारे कसूर सामने आ जाएंगे सारे। राज्य छुपा रहे हैं सुंदर सा जी, कबाए तले छुपा रहे हैं, हमारे सारे दोष भी छुपा के बैठा है वो प्रियतम। कोई मेरी ब्रह्मांगना पे उंगली ना उठा दे। अर्स संग सारे करे,
मूल संबंध की सारी पहचान आप कराते हो। आई बिछोहा की सहो पिया आप बिछोहा, इनकी तो मैं समझ रही हूँ, ये तो जीव भाव में प्राप्त हुई है, आप थोड़ी प्राप्त हुए हो। आप बिछोहा कैसे सहन करके बैठे हो, मुझे ये समझ में नहीं आती। आप मौन क्यों हो, आप बात क्यों नहीं करते, ये तो बात नहीं करती तुमसे। इनको विछोहा नहीं आता, इनको विरहा नहीं आता। इंद्रावती जी सोचिए, जो स्वयं उस परिस्थिति में से निकला हो, उसको कैसा महसूस होता होगा। सुंदर सा जी जो स्वयं निकली हैं इन परिस्थितियों में से, उनको पता है विरहा के बिना नहीं मिल सकते, तो भी पिया को बोल रही हैं ये नहीं कर पा रही, धनी आप कर दो। मूल पहचान कहते क्या होती है, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हमें करना क्या है सुंदर साथ जी, ये साफ साफ हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्चुअली में सिंधी आत्मा की रहनी के बारे में बताती है। बीतक साहब जीव की कथनी करनी और रहनी बताता है, और रहनी में आत्मा आ जाती है रोल में, तो ये वो रहनी है। बीतक साहब कथनी और करनी है, जो स्टेजेस हमने देखी उसमें, और ये सिंधी रहनी है जो बताती है कि आत्माओं को कैसे रहना, कैसे पुकारना। एक पल भी मुश्किल हो जाए सुंदर साथ जी, आज भी तेरा दीदार नहीं हुआ धनी, आज भी नहीं देखा मैंने तुमको, ओहो आज के पल फिर निकल गए, मैंने फिर नहीं सुना तुम्हें। मौन ही रह गए सुंदर साथ जी, आज भी वो स्वर लहरी नहीं घुल पाई, मेरे अंतर कानन में आनंद नहीं आ पाया। आज फिर मेरा अलौकिक अकाउंट खाली रह गया। लौकिक अकाउंट तो भरता जा रहा है, रिश्ते नातों से भरता जा रहा है। सारा समय हमने सबके नाम किया हुआ है। वो कहते हैं एक पलक, पलक को सुंदर साथ जी एक पलक में जितना समय लगता है ना, उतना कहते तेरे हृदय में उतना भी मिनिमम, मिनिमम कुछ नहीं मांगते वो। एक प्रेमाश्रु आते आते रह गया आज, ऐसा भी हुआ था कि दिल में आ गया और ऊपर से ना भी निकला हो, तेरे दिल से बह गया कुछ आज कि धनी मेरी तुमसे दूरी है। हम रियलाइज कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी इस बात को? क्या हम उस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं? उनसे जो दूरी है वो क्यों है? वाणी मंथन सब कुछ समझा रहा है, पर क्या वो दूरी कम हो रही है? क्या एक्शंस लिए गए हैं उसके लिए? पता लग गया दूरी है, माप भी ली दूरी सुंदर साथ जी, उसको कम कैसे करना है? प्रेम का व्हीकल पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? यदि अभी भी नहीं पकड़ा तो जानकर भी वहीं खड़े रह गए, दूर ही खड़े रह गए सुंदर साथ जी, अभी भी पास महसूस नहीं किया उनको। ये सिंधी पास कराने आई है, नजदीकियां बढ़ाने आई है उनके साथ। आप समझ रहे हैं ना? हृदय की नजदीकी पिया के साथ अपने दिल में उनका दिल महसूस करें, उनके दिल में अपना दिल महसूस करें। ये सिंधी कराने आई है पूरी श्री मुखवाणी। जिन क्यों चुना गया है उनको? क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है। जिनके हृदय से आवेशित वाणी प्रवाहित हुई, पिया के दिल से होते हुए, इंद्रावती जी की पर आत्म से होते हुए इंद्रावती जी की आत्म में से प्रवाहित हुई हैं, ये आत्म हृदय में से। क्यों चुना गया है उनको? क्योंकि उनके जीव ने वो कर दिखाया सुंदर सा जी, जो हम सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हम। जो कारागार से नहीं डरी,
इतने इल्जाम उन पे पूरा जीवन लगते रहे, वो नहीं डरी। यहाँ तक कि सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। ये छोटी बात नहीं होती है। आधार, जीवन का आधार सतगुरु के चरण हो और वो मुख मोड़ ले, तब भी सुंदर साथ जी उनके हृदय में भाव वैसे ही बने रहें। ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये खटरुती का बेस बन रहा था। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, आप बाद में रियलाइज कीजिएगा किस चीज का बेस ये बना था, ऐसा क्यों हुआ। मैं पीछे देखती हूँ, उस समय शायद मैं रो रही थी जब वो हो रहा था। आज समझ में आती है कि वो किस आउटपुट का बेस बना था, आगे क्या होने वाला था। तो इसलिए कभी मत घबराइए सुंदर साथ जी, आगे आगे अपने निस्बत के तारों में झनझनाहट महसूस कीजिए, उनमें लाइफ आ रही है। जो हम महसूस नहीं कर पा रहे थे ना, डेड पड़ा हुआ था यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा था किससे, यही संबंध महसूस हो रहे थे और उसमें शांति नहीं मिल रही थी। पर अब उसके साथ जो हृदय के तार जुड़े हैं, उनमें कंपन होने लगा है, जरूर होने लगा है और होगा और बढ़ेगा। पूरा का पूरा प्रवाह आएगा सुंदर साथ जी, दीदार भी होंगे, प्रेम का प्रवाह ऐसे आएगा, पूरे ब्रह्मांड को सुगंधी आने लगी है। ये ऐसे कैसे बदलते जा रहे हैं, पर ये शुरुआत है, रुकना नहीं, अभिमान नहीं करना। ये जीव का स्वभाव है अहंकार करना, अहंकार नहीं करना सुंदर सा जी। ये मेरा नहीं है, ये उसका दिया है। जितना जितना वो खोलेगा उतना आएगा। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मैं तो उसका चाकर हूं, जितना वो देता है उतना मुझे मिलता है, मैंने कुछ नहीं किया। ये विनम्रता सीखने लायक है। अहंकार को दूर भगाइए सुंदर साथ जी, कभी मत आने दीजिए। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए, यही आप सबसे विनती है। इसके बिना पिया नहीं मिल सकते हैं सुंदर साथ जी, कभी नहीं मिल सकते हैं। बहुत सुंदर। और यहाँ के कार्य कीजिए, कोई भी नहीं कह रहा कि यहाँ के काम मत कीजिए। जैसे मैंने गोपी रूप में किया था, हम सब ने वैसे काम कीजिए। बार बार दोहराया जाता है इसको, दुनिया को लगे कि ये हमारे काम कर रही है, वो भी खुश। जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, घर के काम कीजिए, बच्चों की देखभाल कीजिए, उनको हर जगह उनको जो जैसे चाहिए कीजिए, बट मी टाइम मत भूलिए। मेरा भी एक समय है, उनसे इजाजत लीजिए कि अब मेरा भी समय है, वो बहुत जरूरी है। और सुंदर साथ जी, वो सेवा का चरखा वो जरूर काती है, सूत जरूर काती है सुंदर साथ जी, विरहा का सूत भी काती है। सेवा निर्मलता प्रदान करेगी, इस कठोर पत्थर हुए हृदय को फिर से मुलायम करने में बहुत योगदान देती है। मैंने देखा है, आप पूरा दिन वाणी मंथन में नहीं बैठ सकते, खैर वो भी पॉसिबल कर दिया राजी ने, जूम में तकरीबन पूरा दिन वाणी मंथन होने लगा है। जो जो समय छूटा है वो भी राजी अपने आप पूरा करेंगे। अभी हफ्ता ही तो हुआ है, पूरा करेंगे सुंदर साथ जी। पूरा दिन हम नहीं बैठ सकते वाणी मंथन पे, पूरा दिन चितवन में आंख मूंद के इस संसार में नहीं बैठा जा सकता गृहस्थी सुंदर साथ के लिए, पर अंदर चल सकता है, वो सेवा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। सेवा की प्लानिंग चलती रहे, अंदर अंदर चितवन चलती रहे, जो भी जितना भी राजी ने दिया छूट ना जाए कहीं सुंदर साथ जी, वो सिरा छूट ना जाए। माया ढूंढती है कब छूटे और मैं पकड़ लूं, लोगों को लगे कि ये काम कर रही है। गोपी रूप में मैं कितने सुंदर हाथ हिलाती थी,
कितनी सुंदर रोटियां बनाती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, सारे दादी दादा सब होते थे घर में, भरा पूरा परिवार था। आइए ब्रज में देखिए ना, मिट्टी लीपती थी अपने आंगन में, गोबर के उपले भी बनाती थी, गायों की सेवा भी करती थी, और स्त्रियां भी होती थी साथ में काम करने वाली, देवरानी जेठानी ननद सब काम करती थी मेरे साथ ही साथ। पर उनमें और मुझ में एक फर्क होता था, मेरे हृदय में शाम की ध्वनि गूंजती थी, मेरे उपलों में से भी शाम की आवाज आती थी, जो मिट्टी में लीपती थी, लीपते लीपते अपनी कुटिया को, अपनी झोपड़ी को, अपने घरों को, मिट्टी के घरों को लीपते हुए उसमें शाम उभर आते थे, बार बार मुस्कुराते दिखाई देते थे। कभी मेरी बारी होती थी रोटियां पकाने की, कभी देवरानी की, कभी जेठानी की, कोई आटा गूंथती थी, कोई रोटियां बनाती थी। पर ऐसे लगता था कि कल जो क्षण मैं उसके संग बिता के आई हूँ, आटे के साथ वो सारे हर मुक्का आटे पे देती थी मुक्की, तो वो एक क्षण और गुंथ जाता था उस आटे में, और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही होती थी। मेरे उंगलियों के पोरों में जो रोम है, उस रोम में से भी शाम की ध्वनि आती थी, सुगंधी भी उसी की आती थी। सुंदर साथ जी घर के हर काम में वो सुगंध देता था। बच्चों को भी तैयार करती थी, किसी किसी गोपी के पास बच्चे थे, उनको भी पाठशाला में भेजा जाता था, गांव की पाठशाला में भेजा जाता था, उनको भी तैयार करती थी। वो भी देखते थे कि हमारी माता बिना कुछ कारण ही मुस्कुराने लगी है, उनको भी पता चलने लगा था कि कृष्ण कृष्ण की आवाज इसमें से आने लगी है। कभी कभी तो भूल से बच्चों के नाम भी कृष्ण पुकार दिया करती थी, हे कृष्ण आओ तुम्हें तैयार करूं, जाना नहीं है क्या। उनको पता था इसके अंदर कौन चल रहा है, पर सब खुश थे। कुछ कुछ नाराज होने लगे थे बड़े बूढ़े, क्योंकि हर शाम में चली जाती थी। वो अवस्था को प्राप्त करना है सुंदर साथ जी, जब सारे कार्य करते हुए दिल उसके पास ही रहे, लोगों को लगे कि मैं यहाँ के काम कर रही हूं, पर मैं हाथ हिल रहे हैं, पर मेरे अंदर के अंग अंग में उमंग आपके लिए है पिया जी, वो आपकी उमंग में मेरा हृदय धड़क रहा है। वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। कहते हैं तू निकलेगा इस गली में से, इसलिए आज मैं अपना चरखा ही बाहर उठा के ले आई हूं कि तू दिख जाए मुझे किसी तरह। आज मैं गली के बाहर जो मेरी सास और सब वो चारपाई लगा के बैठी, आज मैं वहीं बैठ गई हूँ कि तू निकलेगा यहाँ से। उनको लग रहा है उनकी टांगे दबा रही हूँ, पर मैं तो तेरी झलक के लिए बैठी हूँ बाहर, कि तू निकलेगा और मैं देख लूंगी तुम्हें। आज देवरानी जेठानी से पूछ के मैंने ये सेवा ले ली है कि तुम ये करो, मैं उनके सेवा करके आती हूँ, क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा अंदर। वे माया तेरे वेखण नू, तुझे देखने के लिए, चुक चरखा गली दे विच डावा। मैं गली में आ गई हूँ सेवा करने के लिए, मेरे बड़ी बूढ़ियां वहीं बैठी हैं आज। वे लोकां पाने मैं कत दी, लोगों को लग रहा है, सबको लग रहा है मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। तंदा तेरिया यादां दियां पावां,
पर मेरे अंदर तू धड़क रहा है, मेरे अंदर मेरी आंखें तुझे ढूंढ रही हैं कि अभी खेलता हुआ यहाँ से निकलेगा और मेरी आंखों को, मेरे नैनों को तृप्त कर जाएगा। कहते हैं चरखे दी कू कर दे ओले। चरखे में से आवाज आ रही है, उसमें से कूक निकलती है, चरखे की एक आवाज आती है उसके ओले में, मतलब उसमें छुपा करके उनसे बातें करती जा रही हूँ, आवाज भी करती जा रही हूँ। चरखे में से जो सेवा में से आवाज निकल रही है ना, उसके अंदर दबा रही हूँ मैं, तेरे प्रति जो विरहा उमड़ा उसको दबा रही हूँ, ताकि इनको समझ ना आ जाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए ये चरखे की आवाज के पीछे मैं तेरी यादों का जो गीत मेरे अंदर चल रहा है, मैं उसको छुपा रही हूँ। चरखे दी कूक कर दे ओले, याद तेरी दा तुम्बा बोले। तेरी यादों का तुम्बा एक पंजाबी साज होता है, वो मेरे अंदर बोल रहा है, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के। मैंने अंदर तेरी यादों का वो निम्मा, मतलब बहुत धीरे वॉल्यूम में चलाया है मैंने अंदर, कहीं बाहर किसी को सुनाई ना दे जाए। तंद कत दी हुलारे खावा। बाहर का चरखा तो दिखाई दे रहा है, पर मेरे अंदर जो चल रहा है ना, तेरी यादों का, तुझसे मिलने का, उन इच्छाओं का चरखा जो तेरे से ही पूरी हो सकती हैं, मैं उसी में ही आनंद मग्न हुई जा रही हूँ और दुनिया को कोई पता ही नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये स्थिति को प्राप्त करना, इसको कहते हैं दिल दे देना। तो सुंदर साथ जी, आइए हम सब सुंदर साथ इस स्थिति को धनी जी से मांगे कि पिया मेरा हृदय आप ले लीजिए, और मैं वापस मांगूं भी तो मुझे मत दीजिए, ये आपके पास ही रहना चाहिए धनी जी, किसी तरह ज्यों जानो त्यों रखो, मैं आपकी हूं ना धनी, अब मौन तोड़ दीजिए। अब मैं सुनना चाहती हूँ, अपने अंतर कानों से आपको सुनना चाहती हूँ। अब मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब मेरी इच्छा, सारी इच्छाएं सिमट के इस महा इच्छा में समा गई हैं, ये पूरी हो गई तो सफल हो जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक त्रुटि भावों को बताने में कहीं भी हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।